बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सवाल है, सदका फ़ितर पैसों या नकदी से निकालना जायज़ है या नहीं। सदका फ़ितर के मसाइल पे मेरा तफसीली बयान यूट्यूब पे मौजूद है, लेकिन आज अभी सदका फ़ितर नकदी में निकालने के बारे में बात करेंगे। सदका फ़ितर को ज़कातुल बदन और ज़कातुल नफ्स और आम बोल चाल में फ़ितराना कहा जाता है। फ़ितराना निकालने के लिए अहादीस में लफ्ज़ ताम का ज़िक्र आया है, जैसे सही बुखारी की 1506 नंबर हदीस में है। तो जमहूर उलमा इस तरफ गए हैं कि ताम यानी गले से खाने की चीज़ से फ़ितराना अदा करना होगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के दौर में नकदी थी, दिरमो दिनार थे, मगर ताम से निकालने का दीन ने मशरू किया। यही राजे और सही मौक़िफ़ है। और बाज़ कहते हैं कि नकदी भी दी जा सकती है, जबकि ये मजबूरी की सूरत में या किसी ख़ास मकसद और फ़ायदे की नज़र से तो जवाज़ की सूरत निकल सकती है, लेकिन आम तौर पर नकदी से सदका फ़ितर देने का कहना और लोगों का पूछना कि कारी साहब, मौलाना साहब, इस साल फ़ितराना कितना देना होगा, तो ये बड़ी अजीब बात है। अरब मुल्कों में जैसे मक्का में भी अभी तक लॉकडाउन है, तो मजबूरी है, बाहर निकलना मुश्किल है, तो इस सूरत में नकदी से फ़ितराना अदा करना जायज़ कहा जा सकता है और फिर उसको मुंतकिल भी किया जा सकता है, और मुंतकिल करके भी नकदी की सूरत में फ़ितराना अदा किया जा सकता है। मसलन जिस इलाके में आप हैं वहाँ की वो चीज़ जो आप 2.5 किलो देना चाहते हैं, क्योंकि एक बंदे का 2.5 किलो ही सदका फ़ितर बनता है राजिह कौल के मुताबिक, तो इसका रेट पता करके उतने पैसे किसी को भिजवा कर उसको मुकल्लफ़ कर दें, यानी वकील बना दें कि मेरे इन पैसों से आखिरी दिन फ़लाँ चीज़ जितनी भी आए ले कर के किसी फ़कीर या मिस्कीन को दे दें, तो आपका फिर भी गले की सूरत में फ़ितराना अदा हो जाएगा। और जो लोग इमाम अबू इसहाक़ का और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ राहिमहुमुल्लाह का कौल जवाज़ पर बताते हैं, लेकिन अगर वो सही साबित हो भी जाए तब भी उनका कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान और सहाबा कराम के तरीक़े के आगे कुछ अहमियत नहीं रखता। और इस पर सबका इत्तिफ़ाक़ है कि अगर किसी का कौल सही हदीस के ख़िलाफ़ आ जाए तो उसको छोड़ दिया जाएगा और हदीस पर अमल किया जाएगा, क्योंकि ज़कातुल फ़ितर एक ताबुती मसला है और इबादात में असल किताब व सुन्नत पर इक्तिफ़ा करना है। लिहाजा किसी को ऐसा तरीका राइज करने से बचना चाहिए जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के तर्ज़ पर पूरा ना उतरता हो, और उस मसले पर सही अहादीस भी मौजूद हों, क्योंकि हदीस में तुअमतल लिल मसाकीन, अबू दाऊद की 1609 नंबर हदीस हसन दर्जे की है, इसको मसाकीन के लिए खुराक कहा, उनकी बाकी ज़रूरतों का या ज़्यादा बेहतर ज़रूरतों का नहीं कहा। वो आप अपने असल माल में से दें, जितना मर्ज़ी दें। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ज़कातुल फ़ितर में उसकी कीमत नहीं निकाली जाएगी। और इमाम साहब से पूछा गया कि लोग कहते हैं उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह सदका फ़ितर कीमत में कबूल कर लेते थे, तो उन्होंने फरमाया कि लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान छोड़ देते हैं और कहते हैं कि फ़लाँ शख्स ये कहता है। अल-मुग़नी के अंदर आप देख सकते हैं 30 जिल्द 87 सफ़हा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ज़कातुल फ़ितर के बदले सामान यानी कीमत अदा करना काफ़ी नहीं। उनकी किताब अल-मुदव्वना के अंदर पहली जिल्द 392 सफ़हा। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ज़कातुल फ़ितर में कीमत अदा करना काफ़ी नहीं। किताबुल उम दूसरी जिल्द 72 सफ़हा। और इमाम नववी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, बेशतर फ़ुक़हाए किराम ने ज़कातुल फ़ितर में कीमत निकालने को नाजायज़ कहा है। शरह नववी अला सही मुस्लिम में 7वीं जिल्द 60 सफ़हा पर। और फरमाया अल-मजमू के अंदर कि हमारे नज़दीक कीमत निकालना जायज़ नहीं, 6ठी जिल्द 113 सफ़हा। और बाद लोग सही बुखारी की ज़कात वाली हदीस से दलील पकड़ रहे हैं, तो वो ज़कात है और ये सदका फ़ितर की बात हो रही है। और ऐसे इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की फ़तवे की दलील पकड़ रहे हैं, जो उनकी 25वीं जिल्द सफ़ा 79 पर है, और वो भी ज़कात के मुताल्लिक़ है, ना कि सदका फ़ितर के मुताल्लिक़। ज़रा गौर करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ अजनास क्यों मुकर्रर की, हालांकि उनकी कीमतों में बहुत फ़र्क था। आज भी ऐसे है, 2.5 किलो खजूर का रेट पता कर लें और 2.5 किलो रेट का पता कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका वज़न एक ही बताया, जबकि आपके ख़्याल से अगर पैसे कहते तो सब बराबर होते। ज़रा सोचें, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के दौर में दिरहम व दिनार मौजूद थे कि नहीं?
اور کیا درہم و دینار بذات خود کھانا ہے؟ کیا آپ درہم و دینار کھا سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقدی کیوں چھوڑی؟ کیوں نہ اس کو مقرر کیا؟ ایسے جیسے اذان لوگوں کو جمع کرنے کے لیے دی جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کی اذان کیوں چھوڑ دی؟ جبکہ اس میں اذان کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آج اللہ تعالیٰ سے انعام وصول کرنے کا دن تھا، مگر عید پہ اذان نہیں۔ تو پیارے بھائیو، زکوٰۃ المال اور زکوٰۃ البدن یعنی صدقہ فطر کا یہی فرق ہے، زکوٰۃ مال سے ہے اور فطرانہ کھانے کی چیز سے ہے۔ یاد رکھیں، صدقہ فطر یہ ایک ایسا واجبی اور ظاہری شعار ہے جو اسلامی معاشرے میں نظر آنے والا ہے اور محسوس کیا جانے والا ہے، اور نقدی نکالنے میں یہ ظاہری شعار چھپ جائے گا اور ایک پوشیدہ عمل بن جائے گا، جبکہ یہاں اس کو پوشیدہ کرنے کا طریقہ نہیں بتایا گیا۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی مسرت اور آسانی روپے پیسے میں زیادہ ہے، اور فقراء و مساکین کی ضرورت پیسے سے زیادہ بہتر طریقے سے پوری ہو سکتی ہے، لہذا آج نقدی ہی دینی چاہیے۔ تو کیا صحابہ کی ضرورتوں سے زیادہ ہماری ضرورتیں اہم ہیں، جن کا سونا جاگنا دین کے لیے تھا؟ اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو پیسے دیے جائیں تو عید پہ اپنے کپڑے بنا لیتے۔ تو کیا آپ اتنا صدقہ فطر پیسوں کی صورت میں ان کو ادا کرتے کہ ان کے کپڑے بن جاتے؟ جبکہ آپ تو 100 روپے دینے والے ہیں، اور وہ بھی سستی چیز گندم کے، جو صحابہ کے دور میں مہنگی چیز تھی، آج سستی چیز ہے۔ تو آپ کے 100 روپے دینے سے اس کے کپڑے بن جاتے۔ اسی طرح کیا قربانی کے پیسے دینے سے آپ کی قربانی ادا ہو جائے گی؟ بالکل نہیں۔ تو پیارے بھائیوں، جب دلیل آ جائے تو پھر اپنی آراء اور عقل کا استعمال کرنا چھوڑ دیں، عقل کو صحیح دلیل تلاش کرنے پہ لگائیں، عقل کو اس پہ لگائیں کہ جمہور علماء نے جو سمجھا اس حدیث سے وہ سمجھا جائے۔ آپ لوگوں کی سہولت نہیں، اپنی عبادت دیکھیں، یہ عبادت ہے، اور عبادت صحیح طریقے سے سنت کے مطابق کی جائے۔ تو عبادت سنت کے مطابق ادا کریں تاکہ وہ صحیح ادا ہو جائے۔ ذرا سوچیں، غلے سے فطرانہ دینے سے اس کے لیے پورے سال کا کھانا جمع ہو جانا تھا، مگر پیسے وہ 10 منٹ میں خرچ کر دے گا۔ تو دین اس مسلمان کا کتنا اہم فائدہ چاہتا ہے، اور آپ اس فائدے کو عام فائدے میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ شیخ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ کی طرف منسوب ایک تحریر پڑھ رہا تھا، تو اس میں لکھا تھا کہ میرا خیال ہے کہ جھگڑا نہ کریں، سیدھا سیدھا طعام یعنی غلہ نکال دیں، بات ختم۔ خلاصہ، صدقہ فطر غلہ اور اناج سے ادا کرنا ہی سنت ہے اور صحابہ کا عمل ہے، اور یہی جمہور علماء کا راجح اور صحیح موقف ہے۔ اور نقدی اور کرنسی سے صدقہ فطر نکالنے سے بچیں، سوائے کسی شرعی عذر اور مجبوری کے تو جائز کہا جا سکتا ہے، لیکن عام حالات میں یہ جائز نہیں ہوگا۔ اور آپ اپنے اصل مال سے غلے کے علاوہ جتنی چاہیں اس کی مدد کریں، وہ عید کے کپڑے لے، جو مرضی لے، اس سے آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن فطرانہ آپ کی عبادت ہے، آپ اپنی عبادت صحیح سنت کے مطابق غلے سے ادا کریں۔ واللہ تعالی